नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईएफएम सिक्योरिटी में। और आज मैं आप सभी को दो प्रीमियम सीरीज के एनवीआर आई सीरीज और एम सीरीज में डिफरेंस आपको बताने वाला हूं। और एएनपीआर, पीपल काउंटिंग जैसे जो भी एडवांस कैमरे हैं वो इसमें चलते हैं। और जो भी कैमरे आपके 4K कैमरे हो गए या फिर आपके जो एडवांस फीचर वाले थर्ड लाइन सेकंड लाइन के एडवांस फीचर वाले कैमरे हो गए, 8MP के कैमरे हो गए, इसमें आपको अच्छी क्वालिटी देते हैं। तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। अब ये दो मॉडल है, अब इसमें आपको कौन सा बाय करना है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर एम सीरीज और एनएक्सआई आई सीरीज है। एक्यूसेंस का एनएक्सआई आई सीरीज है। के सीरीज के बारे में आपने पहले ही जाना होगा। के सीरीज एम सीरीज में जो मैंने डिफरेंशिएट किया था, इस वाले वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी। यहां पर एम सीरीज आपका 8K एनवीआर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसकी क्वालिटी है कि ये 8K आउटपुट आपको देती है। 8K आउटपुट भी है और इनपुट भी है। और 8 कोर 64 बीट का SoC चिप इसमें लगा हुआ है, जो कि इंश्योर करता है स्टेबल एक्सेस के लिए। और लार्ज स्ट्रीम, जो कि काफी ज्यादा कैमरे जब लगते हैं, बहुत हाई एंड के कैमरे जब लगते हैं, हाई क्वालिटी के कैमरे लगते हैं, तो वहां पर आपको बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है इस 8K एम सीरीज के एनवीआर में। आपका 4K एनवीआर एनएक्सआई आई सीरीज, तो ये एक बड़ा अंतर है। इसके बाद 1 HDMI आउटपुट आपको मिलेगा 7.6 सीरीज में, दोनों में, एम सीरीज में भी, एनएक्सआई आई सीरीज में भी। और 7.7 सीरीज में 2 HDMI आपको मिलेगा दोनों में। अब इसमें एक अलग बात क्या है कि 2 HDMI आपका एनएक्सआई आपके एक्यूसेंस वाले में है, लेकिन अब 4K आउटपुट ही आपको उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन 8K वाले में अगर एक HDMI से आप यूज करते हैं तो आपको 8K आउटपुट मिलेगा। और दोनों HDMI यूज करते हैं दो टीवी में, तो आपको 4K करके आपको डिवाइड हो जाएगा। दोनों में 2 HDMI है, 2 VGA है, तो दोनों में अलग अलग इंडिपेंडेंट आपको आउटपुट भी देखने को मिलेंगे, HDMI 1 और HDMI 2 में। और VGA भी आपको अलग अलग मिलेंगे, VGA 1 और VGA 2 में। लेकिन अगर आपको सेम देखना है तो HDMI 1 में और VGA में सेम दिखेगा। तो कुल मिला के ये सिनेरियो है। थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो के अंत में ये बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अब एनवीआर और कैमरे में इतने कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा लगाएं। इसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। 750 रुपीज का पर्सनल कंसल्टेंसी आप ले सकते हो। मुझसे बात करके आप अपने घर के नीड के अकॉर्डिंग आप कैमरा मुझसे सजेशन प्राप्त कर सकते हो। बट अगर आज आप 10 बजे से पहले ऑफर अवेल करते हैं, सिर्फ आज 10 बजे से पहले, तो 599 में आपको ये पर्सनल कंसल्टेंसी की सुविधा आपको मिल जाएगी। अदरवाइज 750 आपको पे करना होगा। तो आज रात 10 बजे से पहले दिए हुए मेल आईडी पे मेल करें, पर्सनल कंसल्टेंसी की सुविधा प्राप्त करें। दोनों 32 MP तक के कैमरे दोनों में सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। दोनों में सेम आपको कैमरे सपोर्ट करते हैं, हाई मेगापिक्सल के 32 MP के। लेकिन जो अंतर है वो अलग है। 7.6 सीरीज के एम सीरीज में आपको 2 SATA सपोर्ट करता है। 7.7 सीरीज में आपके 4 SATA यानी 4 हार्ड डिस्क सपोर्ट करते हैं। यही हाल आपके एक्यूसेंस एनएक्सआई एनवीआर का भी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकमिंग बैंडविड्थ, जिसमें कि आपके 8K वाले में ज्यादा है। 7608 वाले में आपको 128 और 256 है। 7616 वाले में 256 है। 7632 वाले में आपके 320 और 400 है। और 7732 वाले में आपको 320 और 400 है। 7764 चैनल के भी अवेलेबल है इसमें, तो उसमें आपके 400 इनकमिंग बैंडविड्थ और 400 आउटगोइंग बैंडविड्थ भी है। अब एनएक्सआई सीरीज में आते हैं तो 7608 वाले में आपको 80 और 256 Mbps है। 7616 वाले में 160 और 256 Mbps है। इसके अलावा आपके i4 वाले में 7716 वाले में 160 256 है। और 7732 वाले में 256 इनकमिंग और आउटगोइंग बैंडविड्थ है। इसमें 64 का ऑप्शन 76 और 77 में नहीं है, इसके लिए आपको 8 सीरीज में जाने होते हैं। तो कुल मिलाकर 76 और 77 में ये डिफरेंस है। सबसे बड़ा अंतर है डिकोडिंग कैपेबिलिटी का। यहां पर आपके 8K वाले डिकोडिंग कैपेबिलिटी में आगे है, 1 स्टेप आगे है। यहां पर अप टू 40 चैनल, यानी कि अगर एक स्क्रीन में 40 कैमरा आप देख रहे हैं लाइव व्यू, तो 1080 पिक्सल में आपको डिकोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है। लेकिन आपके एक्यूसेंस वाले में अप टू 16 चैनल ही डिकोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है, वो आपके 1080 पिक्सल का।
यानी कि अगर आप एक स्क्रीन में आप 16 चैनल का आपने एनवीआर लगाया, तो 16 चैनल का एनवीआर लगाया और आपने 4 एमपी के कैमरे लगाए, तो 4 एमपी में ही आपको 16 पोर्ट में आपको 4 एमपी की रेजोल्यूशन में दिखेंगे। लेकिन NXI वाले में ऐसा नहीं है, वो आप एक क्लिक करेंगे तो आपको वो अच्छी क्वालिटी में दिखेगा, लेकिन सारे कैमरे जब आप एक साथ दिखिएगा तो वो आपको 1080 पिक्सल में दिखेंगे NXI आई सीरीज में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही है डिकोडिंग कैपेबिलिटी। बेस्ट आपके हाई क्वालिटी कैमरे के लिए ये बेस्ट है 8K वाला। बेस्ट फॉर इनकमिंग बैंडविड्थ भी इसमें ज़्यादा है, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए भी ये काफ़ी अच्छा कैमरा है। लार्ज एरिया के लिए जो आप कैमरे लगाते हैं, वाइड एंगल वाला कैमरा लगाते हैं, डुअल लेंस वाला कैमरा लगाते हैं, तो वहाँ के लिए भी ये काफ़ी बेहतरीन है। ट्रांसफर भी करता है 8K और आपके इनपुट भी है 8K, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जबकि आपके NXI आई सीरीज में 4K ट्रांसफर होता है और 4K आपके इनपुट भी होते हैं, यानी कि आउटपुट इनपुट दोनों 4K है। अब सवाल ये है कि अब जब 8K वाले इतने बेहतरीन है तो हम 8K वाले क्यों लें, NXI आई सीरीज वाले क्यों लें? तो NXI आई सीरीज आपको इसलिए लेना है क्योंकि वो ह्यूमन और व्हीकल के लिए वो बेस्ट है, आपके डिटेक्शन के लिए, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, फेशियल कंपैरिजन के लिए अलग से आपको मिलता है उसमें फेस लाइब्रेरी वगैरह, जो कि आपको 8K वाले में नहीं मिलते। एक और खास बात ये है कि एक्यूसेंस एनवीआर में क्या आपको मिलेगा कि अगर आपके कैमरे एक्यूसेंस के नहीं है, फिर भी इसमें एक्यूसेंस के कुछ फीचर जो है एनवीआर के थ्रू वर्क करेंगे। जैसे ह्यूमन और व्हीकल को क्लासिफाइड आप कर सकते हो, पुश नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्विक टारगेट सर्च आप कर सकते हो, ये आपको मिलेगा NXI के आपके आई सीरीज वाले एनवीआर में। अगर आप एम सीरीज में आते हैं तो एम सीरीज में एक चीज क्लियर दिया हुआ है कि आपको कैमरे में जो फीचर है वही आप यूज कर सकते हो, यानी कि कैमरा अगर एक्यूसेंस है तो एक्यूसेंस फीचर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। एनवीआर से कुछ भी एक्यूसेंस से रिलेटेड फीचर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मोशन डिटेक्शन 2.0, लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, सिंचन डिटेक्शन वगैरह, ये सारे जो एडवांस फीचर है वो सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन फेस लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये अंतर है आपके एम सीरीज में और आपके NXI आई सीरीज में। अब बात यह है कि आपको लेना क्या है, तो अगर आपको हाई क्वालिटी पर फोकस करना है तो आपको एम सीरीज में जाना होगा। लेकिन अगर आपको ये फेशियल डिटेक्शन, फेशियल रिकॉग्निशन पर फोकस करना है, चूंकि आपको 4 चैनल है, ये सारे फीचर मिलते हैं, तो अगर आपको चाहिए 1-2 कैमरा वैसा तो आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कैमरा आप लगा रहे हैं तो फिर आपको एम सीरीज में जाना होगा। हाई क्वालिटी आप गेन करना चाहते हैं तो आपको एम सीरीज में जाना होगा। अदरवाइज 32 चैनल तक में अगर आप नॉर्मली यूज करना चाहते हैं तो NXI आई सीरीज बेटर है। जबकि इसके कंपैरिजन में जो कि है एक सस्ते में कंपनी ने एनवीआर निकाला है, अब वो के सीरीज का, वो भी आप ले सकते हो, बट उसमें मेगापिक्सल और बैंडविड्थ का इशू है। तो कुल मिलाकर बैंडविड्थ को भी अगर आप ध्यान में रखें तो यहाँ पर बाजी मार जाती है 8K वाला एनवीआर। अगर आप कंपनी से ऑर्डर करेंगे तो अभी तत्काल एट प्रेजेंट तो NXI आई सीरीज कंपनी बहुत कम अवेलेबल कर रही है, आपके एम सीरीज पर कंपनी भी ज्यादा फोकस कर रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि NXI आई सीरीज धीरे धीरे कम हो जाए, एम सीरीज वाला अभी एट प्रेजेंट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप चाहें तो एम सीरीज में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी के कैमरे और लार्ज स्केल काफी लॉन्ग डिस्टेंस वाले कैमरे जो हैं इसमें आसानी से सपोर्ट कर जाते हैं, कोई इशू इसमें देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। धन्यवाद।